हेलो दोस्तों, दिसंबर 2024 के प्रथम सप्ताह की बात है। विदेश की रहने वाली एक लड़की जो कि दुबई घूमने के लिए जाती है। दुबई घूमते घूमते उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना एक प्रयोग कर लिया जाए। दरअसल उसके दिमाग में आता है कि यहाँ की कानून बहुत सख्त है और मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ के कानून क्या करते हैं। उनके पास एक हीरे की अंगूठी और उसके पास गोल्ड के हार और हीरे की अंगूठी को एक ऐसी जगह रखने का प्लान बनाया जहां से बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ था। ऐसे ही एक मार्केट में पहुंच जाती है जहां पर बाज़ार लगता है। बाज़ार के किनारे बहुत सारी महंगे महंगे गाड़ियां खड़ी हुई है और साथ ही वहां महिला आराम से छिप जाती है और अपने गोल्ड के उस हार को और अंगूठी को कार के एक बोनेट पर रख देती है और कार के बोनेट पर रखने के बाद जब छिप जाती है, उसका एक कैमरा होता है, वह कैमरा लगातार चल रहा था। लगभग आधा घंटा समय बीत जाता है और इस मिनट आधा घंटा में किसी भी व्यक्ति ने, जब यहाँ से सैकड़ों लोग यहाँ से आया जाया करते हैं, इधर निगाह जरूर जा रही थी, लेकिन किसी ने भी उस हीरे की अंगूठी को उठाने की कोशिश नहीं की और ना ही गोल्ड के हार को उठाने की कोशिश की, जबकि उनकी कीमत लगभग 10-12 लाख बताए जा रहे हैं। आसपास के थे, गोल्ड होता है, वह हीरे की अंगूठी होती है। जब आधे घंटा बीत जाता है तो उस महिला को पूरा इत्मीनान हो जाता है कि आखिरकार इसको कोई नहीं उठाएगा, इसको कोई नहीं छुएगा। तभी वह एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड वो वीडियो होती है, पूरा दुनिया में इस वीडियो की देखना और चर्चा शुरू हो जाती है। दोस्तों, लोग कहने लगते हैं कानून तो हर देश में देखे हैं, लेकिन इस तरह से सऊदी अरब का कानून दरअसल उन्हीं जगहों पर पालन होता है। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, ना तो कोई चोरी कर सकता है और ना ही कोई डकैती डाल सकता है। दोस्तों, ना ही कोई कानून होते हैं, चाहे वह ट्रैफिक के कानून हो, वहाँ के तो लोकल बनाए हुए कानून हो, उन्हें तोड़ने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती। दोस्तों, आज की कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसे होता है, कानून था तो कानून का पालन करता है, लेकिन कानून को तोड़ दिया जाता है और जब कानून टूट जाता है दोस्तों, तो उसके बाद उसको सज़ा सुनाई जाती है और इस सज़ा की जानकारी उस लड़के के घर पर पहुंच जाती है। ना तो केवल घर वाले को, बल्कि पूरा गांव रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, अब करे तो करे क्या, क्योंकि मामला सऊदी अरब का था। मामला सऊदी अरब में कानूनों का इतनी सख्ती से जो पालन होता है, वह देखकर परेशान हो जाता है। यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, घटना शुरू होती है सऊदी अरब से। दरअसल अरब के मंत्रालय में एक पत्र लिखा जा रहा था। जो पत्र लिखा जाता है, वह पत्र जैसा ही पूरा कंप्लीट होता है, उस पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाते हैं। हस्ताक्षर के बाद तत्काल भाव से उस पत्र को भारत के दूतावास में भेजा जाता है ताकि देरी ना हो। और जब देरी ना हो तो इसलिए जब भारत के दूतावास के उस अधिकारी के पास जाता है, वह कहते हैं कि इस लेटर को जितनी जल्दी हो सके भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंचा दो, ताकि किसी भी की कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंचा दिया जाता है, यानी कि दिल्ली आ जाता है। वह दिल्ली से लेटर चलना शुरू हो जाता है तो सीधा उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के जिला अधिकारी के पास पहुंच जाता है और जैसे ही जिला अधिकारी के पास वो लेटर पहुंचता है तो वो उस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी कि एसएसपी मेरठ के पास। एसएसपी मेरठ पास जैसे ही वह लेटर पहुंचता है, वह कहते हैं इस लेटर को रोकना नहीं है, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचा दिया जाए। यानी कि संबंधित थाना होता है मुंडाली और वहां की थाना अध्यक्ष होती है सोमिया, जो कि सोमिया 1 दिसंबर 2024 को सुबह जब अपनी ड्यूटी पर आती है, तो ड्यूटी पर आने के बाद अलग अलग कागज़ों पर वो सिग्नेचर कर रहे थे। तभी एक छोटा सा कागज़ होता है, उस छोटे से कागज़ पर उसकी नज़र पड़ जाती है। कागज़ कुछ इस तरह का था और इसी में उसका हस्ताक्षर भी होता है। दोस्तों, कागज़ दरअसल इस पर लिखा हुआ था कि नोटिस सूचना। इस नोटिस सूचना की गंभीरता को देखते हुए सोमिया जो
एचओ होती है मुंडाली की, उन्होंने तत्काल प्रभाव से सीधा गांव की तरफ रवाना होती है, जो कि रजोडी गांव उसके ही थाना में पड़ता है दोस्तों। वहां जाती है और पूछा जाता है गांव के कुछ लोगों से कम से कम 8 से 10 हज़ार की आबादी बड़ा गांव है। वहां जाकर पूछती है कि यहाँ पर जुबैर का नाम का कोई व्यक्ति है जिसका बेटा नाम जैद है। अब जैसे यह बात पूछती है तो कुछ लोग चुपचाप जाते हैं। पुलिस को देखकर अक्सर लोग डर भी जाते थे, लेकिन उन्हें थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। आखिरकार पूछते पूछते थोड़ी मशक्क़त के साथ पास जाते हैं। जैसे ही जुबैर के घर पहुंचते हैं, वहां पूछा जाता है कि आपका बेटा क्या सऊदी अरब में रहता है जिसका नाम मोहम्मद जैद है? वह कहता है हाँ जी सर, सही बोलें। अच्छा, आपके बेटे को फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया गया है और वह फ़िलहाल जिहाद सेंट्रल जेल में है, सुम्मे सऊदी अरब के अंदर है। आप अगर सुम्मे में सऊदी अरब के अंदर कोई दिक्कत, कोई एतराज़ ना हो तो वहाँ की सरकार ने आपको एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है। यदि आप दया याचिका डालना चाहते तो अपने बेटे को सज़ा कम कराना चाहते हो या माफ़ कराना चाहते हो तो आप याचिका दायर कर सकते हो। यदि वहाँ की सरकार को सही लगेगा तो आपका बेटा बच जाएगा, यदि सही नहीं लगा तो उसकी मौत पक्की है। दोस्तों, एक खबर सुनकर जैसे ही यह बात सूचना दी जाती है, सूचना देने के बाद उसके पिता होते हैं जुबैर, जिनकी सुनकर हालत बहुत ख़राब हो जाती है। देखते ही देखते घर के पूरे सदस्यों का इस बात का पता चलता है। घर के अंदर उनके पत्नी रिहाना नाम है, जिनका खुद का नाम जुबैर है। उनके 7 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। 7 लड़कों में से जो 3 बड़े लड़के हैं, जिस मोइन जैद फैसल, यह सब सऊदी अरब में ड्राइवर का काम करते थे। दोस्तों, ड्राइवरी का काम करते सब सऊदी अरब में रहते थे। ड्राइवरी का काम करते वहाँ से लगभग 250 हज महीना कमाते हैं, कमा कर देते हैं। एक बेटा जो पुलिस की तैयारी कर रहा है, 2 बेटे हैं, बाकी जो पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल जैसे ही एक खबर मिलती है उसके घर में, उसके बाद फिर लोगों को कहानी याद आ जाती है। मीडिया वालों का झमकट लगना शुरू हो जाता है उसके घर पर, या अखबार वाले हो, टीवी वाले हो, या कोई भी सोशल मीडिया वाले हो। लोग सीधा गांव आ जाते हैं और गांव जाने के बाद जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि जुबैर का दूसरे नंबर का जो लड़का है, जिनका नाम जैद होता है, जैद साल 2018 में सऊदी अरब के लिए गया था। और सऊदी अरब के लिए गया था तो वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था। उसको एक ही काम आता है, ड्राइवरी करना। आने की कोई भी वाहन चला सकता है, गाड़ी चला सकता है और कार भी चला सकता है। इसकी वो तैयारी करके गया था। उसके पास पूरे अपने डॉक्यूमेंट होते हैं। जब वहाँ पर जाता है तो एक सऊदी अरब की कंपनी होती है, उस कंपनी में उसका एक नौकरी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही उसने उस नौकरी में उसने ज्वाइन किया, ऐसा लगता है यहाँ पर वेतन कम है, यदि यहाँ की ज़्यादा पैसा मिल जाए, इसके लिए काम को ज़रूर करता था। लेकिन उसे कम वेतन का दिन भर उसके दिमाग में चलता रहता था। जिस हिसाब से यहाँ आया था उस हिसाब से उतने पैसे मिलते नहीं थे। घर वालों को भेजे तो कैसे भेजें, पैसा तो बच नहीं रहा है, खुद खाने घर को कैसे भेजें। इसलिए 1 साल उसका जैसे तैसे करके गुजर जाता है, उसको पता नहीं चलता। 1 साल के बाद वह काम को बंद कर देता है और एक दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पे वह गाड़ी चलाता है। अब वहाँ पर उनको तनख्वाह भी ठीक ठाक मिलने लगती है। उनकी लाइफ एकदम से बढ़िया चल रही थी, सेट हो जाती है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। उनके मन के मुताबिक उसको पैसा दिया जा रहा था, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिस मालिक का कार चला रहा था वह कार एक्सीडेंट कर देता है। जैसे ही मालिक को यह बात पता चलती है, मालिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जैद को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैद करता तो क्या करता, गाड़ी तो काफ़ी हद तक उसमें नुकसान हो चुका था दोस्तों। इसलिए मालिक को गुस्सा वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और बार बार उससे गुस्सा कर रहा था। बताया जाता है कि जैद पर एक मुकदमा दायर कर देता है। मालिक जब जैद पर मुकदमा दायर कर देता है तो कार की कीमत का वसूलने का मुकदमा दायर कर देता है।
जब जैसे ही इसको लड़के को ये लगता है कि क्योंकि जैद गल्फ़ कंट्रीज में कोई भी कार की कीमत अगर देखी जाए तो 20 से 30 लाख के आसपास होती है, लेकिन बड़े साहब के पास गाड़ियां कम से कम 1 से 2 करोड़ तक की भी होती है। पता चलता है कि 1 से 2 करोड़ या 3 करोड़ तक की कीमत की गाड़ियां होती है। अब ऐसी स्थिति में वह एक मजदूर जो ड्राइवर है वह वहाँ से पैसे का इंतज़ाम करेगा। मौका मिला और वहाँ से भाग जाता है। जब भाग जाता तो उसके पास फिर से करे तो करे क्या, क्योंकि वह वापस भी नहीं आ सकता। उसकी पूरी जानकारी, जब कुछ हम कहीं विदेश जाते हैं तो एक एक की जानकारी हमें देनी पड़ती है। हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहेगा तो हम दोबारा फिर से भी जा सकते हैं, रिकॉर्ड ख़राब हो गया तो कभी भी नहीं जा सकते हैं। आखिरकार इसको एक पुलिस वाले से मुलाकात हो जाती है। जैसे पुलिस वाले से मुलाकात होती है तो पुलिस वाले जैद की बातें सुनने के बाद इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ काम करो, मेरी गाड़ी है, मेरे परिवार के लोगों को लाओ और ले जाओ, जो भी तनख्वाह है मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। अब ऐसे जैसे फरिश्ते की तरह वो पुलिस वाला उसे मिल जाता है दोस्तों, और जैद उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। जैद आराम से काम कर रहा था, आना जाना भी उसका होता है, लेकिन किसी ने जानकारी दी कि जानकारी के बाद पता चलता है कि उसकी कार के अंदर नशीली पदार्थ रखा हुआ है। पुलिस ने चारों तरफ से उसे मार्केट में घेर लिया था। उसने बचने के लिए कोशिश की लेकिन नहीं बच पाया। उसके पास से 2 बैग रखे हुए थे, नायलॉन के बैग होते हैं। एक बैग को खोला जाता है जिसमें क्रिस्टल ड्रग्स, इसके एक नाम होता है, एक प्रकार का ड्रग होता है जो पाया जाता है, जिसकी वजन लगभग 4 से 500 किलोग्राम के आसपास था। बैग होता है, उस बैग के अंदर क्रस्ट ड्रग पाया जाता है जिसका वजन लगभग 300-350 ग्राम, कुल मिलाकर 700-750 ग्राम का वजन पाया जाता है। ड्रग इतना पाने के बाद नशीली पदार्थ पाया जाता है, और जैसे यह पता चलता है कि जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो उसके एक दोस्त निकलता है, सहयोगी निकलता है, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला होता है। पुलिस उसको भी पकड़ती है, छानबीन कर जैद को भी पकड़ती है। इन दोनों को पकड़ने के बाद गिरफ्तार किया जाता है और 15 जनवरी 2023 को इनको जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों। और जब जेल में डाले जाते हैं तो उसके बाद जैसे इंडिया में कोई केस होता है, केस के बाद फिर पैरवी होती है, पुलिस चार्जशीट लगाती है, अदालत मामला पहुंचता है, वकील बहस करते हैं और जज सुनवाई करते हैं। इस तरह से लगातार वह तारीख बढ़ती रहती है, और तारीख पर तारीख पढ़ने के बाद यह मामला सरकार से सीधा टकराव की स्थिति बन जाती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ किसी का मर्डर नहीं हुआ है बल्कि सरकार आने की पुलिस ने पकड़ा है, सरकार की पैरवी कर रही है। ऐसी स्थिति में जो भी पुख्ता सबूत उनके खिलाफ जुटाए जा रह सकते थे, पुख्ता सबूत जुटाए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट यह कहती है जैद और पाकिस्तानी वो लड़का उसका सहयोगी होता है, उन्होंने अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। जैसे ही अपना जुर्म जैद कबूल कर लिया जाता है, क्रिमिनल कोर्ट मक्का की जो आपराधिक न्यायालय होता है वहाँ पर संयुक्त जजों की मीटिंग बैठती है। उन्होंने पूरे मामले की सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सजा सुना दिया जाता है। तुमने जो अपराध किया है, आने की तुम्हारे पास 750 ग्राम लगभग जो नशीली पदार्थ ड्रग पाई गई है, इसके अपराध के जुर्म में आपको सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। दरअसल जैसे ही सजाए मौत का यह हुक्म सुनाता जाता है दोस्तों, जाहिर सी बात है हड़कंप मचना शुरू हो जाता है। पूरे शहर रजोड़ी गांव को जब पता चलता है तो गांव के जैद रहने वाला होता है। उस गांव की आबादी लगभग 8 से 10 हज़ार के आसपास ऐसा कोई घर होगा शायद जिस घर से कोई भी लड़का सऊदी अरब आदमी कमाने नहीं गया होगा। लगभग 70% लोग वहां पर गए थे कमाने के लिए। ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब में नौकरी करते हैं, और मोस्टली 100%, 99% ऐसे लड़के हैं जो ड्राइवर के ही काम करते हैं। हालांकि पिछले दिनों एक मोहम्मद मुस्लिम नाम का एक लड़का होता है, वो भी ड्राइवर का ही उसका मर्डर हो जाता है। किन कारणों से उसका मर्डर हुआ था, जबकि इस गांव के बहुत सारे लड़के हैं जो वहां काम करते हैं, लेकिन किसी के साथ कोई आपराधिक वारदात नहीं हुई है, ना ही कोई घटना हुई है।
लेकिन एक मोहम्मद मुस्लिम था जो मर्डर हो जाता है। उसके मर्डर के बाद क्या हुआ उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाता है और नहीं जुटा पाता है। दोस्तों, जैसे सबको पता चलता है कि जैद के साथ कुछ तरह की घटना हो चुकी है, तो 15 जनवरी 2023 से लेकर यह मामला लगातार चल रहा था। जब अदालत इन्हें मौत की सज़ा सुना दी जाती है दोस्तों, वहाँ पर फांसी नहीं दी जाती है। बताया जाता है कि वहाँ पर चौराहे पर आदमी के हाथ बांधकर उसे बिठाया जाता है और उसकी गर्दन को कलम कर दिया जाता है। इसी तरह से वहाँ हो सकता है कि इसके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन दोस्तों, जब सऊदी अरब के जो वहाँ की गवर्नमेंट सरकार है, वहाँ क्योंकि संतर्त है, वहाँ पर राजा है, तो इसलिए उन्होंने तरफ से मैसेज एक होता है यहाँ इंडिया के लिए। अगर उनके परिवार के लोग यह चाहते हैं कि अपील करना चाहते हैं दया याचिका के लिए, तो हम उन्हें एक अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। और जैसे ही परिवार के लोगों को यह बात पता चलती है, परिवार के लोग की इस घटना को सुनकर उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, उन्हें कोई लीड नहीं मिल रही थी, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिरकार करे तो करे क्या, किस रास्ते से जाएं, कैसे क्या प्रोसेस होता है, उनको नहीं मालूम था। दोस्तों, मामले में अब बड़ी संख्या में लोग जो जानकार हैं, उनकी जानकार लोगों से, परिवार के लोगों से संपर्क करना शुरू कर देता है ताकि जैद की ज़िंदगी को बचाया जा सके, ताकि उसे मौत की सज़ा से छुटकारा दिलाया जा सके, ताकि उसे इंडिया वापस लाया जा सके। दोस्तों, इस तरह की कोशिश चल रही है, और चाहे वह विदेश मंत्रालय हो या भारत सरकार में प्रधानमंत्री फिर से अन्य कोई माध्यम से, उसके माध्यम से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से परिवार के लोगों को अपील करे जा रहे हैं। दोस्तों, उनके बेटे बचा लिया जाए, उनका बेटा पूरी तरह से निर्दोष है। हालांकि उनके कहने का मतलब यह निर्दोष है, लेकिन वहाँ की जो कानून है, कानून इस मामले को कोर्ट में बहस हुई है, पुलिस ने जो अपनी चार्जशीट लगाई होगी उसके हिसाब से, साथ ही जो उनके साथ जुर्म कबूल कर लिया है दोस्तों, उनके हिसाब से तो अपराधी सिद्ध हो चुका है। कब उसको फांसी हो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आगे क्या होगा यह नहीं होगा। इसमें बताया जाता है कि जितने भी इन लोगों को सजाएं सुनाई गई है उसमें सबके जुर्म कबूल करते हैं। राजद्रोह, रेप, ड्रग, तरह तरह के मामले आरोप है। इन आरोपियों में जब सिद्ध हो जाता है तो उनके बाद सजा दी जाती है। बीच चौराहे पर लेकर जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग देख रहे थे, उसको बिठाया जाता है, हाथ बांध दिया जाता है और सर पर कपड़ा बांध दिया जाता है। कोई जल्लाद उधर से आता है और गर्दन कलम कर देता है। दोस्तों, आने की यह एक साथ, यह शायद दुनिया के किसी इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं बहसी, या इन देशों गल्फ कंट्रीज में ऐसा होता है। अगर कोई अपराध करेगा तो उसके लिए कानून का खौफ पैदा कर देते हैं दोस्तों, कि वह कानून का दुरुपयोग करने से पहले कानून को तोड़ने हजारों लोगों के बारे में सोचते हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या जुबैर अपने बेटे को बचा पाएंगे या नहीं, क्या इस गांव का लाडला वापस लौट पाएगा वापस या नहीं। खैर, भविष्य के बात को छिपा नहीं जा सकता दोस्तों। जिस तरह की घटना होती है उस घटना से लोगों में जो विदेश में आने की, सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज में नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके अंदर एक डर पैदा हो गया है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस पुलिस वाले की ही लापरवाही रही होगी जो उसमें जैद फंस चुका है। अब पुलिस वाले को लापरवाही है तो वह जांच में क्यों नहीं आया, वह एक तरह का सवाल है दोस्तों। इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है दोस्तों। आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कुछ भी करने से पहले कानून को ना तोड़ें, बस, चाहे वह अपने देश में हो या विदेश में हो। इस तरह से जैद को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है दोस्तों, और फिर उनके पिता याचिका दायर कर रहे हैं, और फिर उन्हें अगले की कहानी इस तरह से होता है दोस्तों। फिर आगे मिलते हैं कहानी के अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं। नमस्कार।